सोचो, एक ऐसा गांव जहां लोग शांत अपने घरों में सो रहे थे, पहाड़ों से हल्की हवा चल रही थी और सिर्फ कुछ ही मिनट में वो शांत गांव मौत के सन्नाटे में बदल गया। एक ऐसा तूफान जो ना तो रेडियो पर अनाउंस हुआ, ना किसी वेदर अलर्ट ने वार्न किया, और सब कुछ हुआ सिर्फ 40 सेकंड में। बस 40 सेकंड और उत्तरकाशी का एक गांव धराली में सब कुछ बदल गया। 5 अगस्त 2025 वो दिन जब उत्तरकाशी का शांत धराली गांव सिर्फ कुछ मिनट में पानी और मिट्टी का समंदर बन गया। पानी इतना तेज, इतना अचानक कि 20 से ज़्यादा होटल्स, पूरा मार्केट, घर सब बह गए। लोग बह गए और कुछ के साथ हमारी उम्मीदें भी। लोगों को समझने का भी वक्त नहीं मिला कि क्या हो रहा है। क्या यह सिर्फ एक क्लाउड बर्स्ट था, या हिमालय के अंदर छुपी एक और बड़ी तबाही का सिग्नल? क्या हिमालय के दिल में कुछ ऐसा टूट चुका है जो अगले हफ्ते या अगले साल फिर तबाही ला सकता है? एक्सपर्ट का मानना है कि शायद यह ग्लेशियर कोलैप्स या GLO अप का रिजल्ट हो सकता है। यह कहानी है उत्तरकाशी के धराली गांव की। एक ऐसा गांव जो एक पल में जिंदा बस्ती से मौत के सन्नाटे में बदल गया। एक ऐसा दिन जो सिर्फ बारिश की कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटनाक्रम जिसमें साइंस के पास जवाब तो है पर पूरे नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक नेचुरल डिजास्टर था जो हमने खुद बुलाया, या फिर नेचर का एक गुस्सा जिसमें कुछ छुपा हुआ था? आज की इस वीडियो में हम धराली गांव की पूरी स्टोरी, आई विटनेस अकाउंट्स और उन थ्योरीज को डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे जो इस 40 सेकंड के डिजास्टर को एक अजीब रहस्य बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरकाशी याद है ना? तो क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा बारिश बहुत कम समय में। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फट गया है। अचानक बड़ी मात्रा में नाले में आ गया पानी। धराली मार्केट में नुकसान की खबर है। Of the devastating floods, even though relief and repair. ऊपर से इंसान ने वहाँ डायनामाइटिंग शुरू कर दी। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय इलाकों में स्थित एक छोटा सा गांव धराली, जो गंगोत्री हाईवे के पास भागीरथी रिवर के किनारे बसा हुआ है। यह गांव पहाड़ी इलाके पर था, तो ऑफकोर्स यहाँ के लोग मानसून की बारिश के आदी थे। लोगों को लगता था पहाड़ों में बारिश होना तो नॉर्मल बात है। लेकिन 5 अगस्त को दोपहर लगभग 1:40 बजे के आसपास गांव में सब कुछ शांत था। तभी पहाड़ की चोटी पर से आती हुई तेज आवाज के साथ अनदेखा तूफान आया। लोगों ने देखा कि आसमान के बादल जोर से टूट रहे हैं। सिर्फ 40 सेकंड में इतना पानी गिरा कि धराली गांव की पूरी सड़कें, घर और खेतों को नामो निशान मिट गया। 43 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती हुई यह आपदा ना सिर्फ घर तोड़ रही थी, बल्कि जिंदगियां छीन रही थी। लेकिन IMD के रिकॉर्ड के मुताबिक इस दिन उत्तरकाशी में कुल बारिश सिर्फ 27 mm रही। एक मामूली अमाउंट जो कि क्लाउड बर्स्ट के लिए बहुत कम है। आई विटनेस के मुताबिक पहले एक अजीब सी गरज सुनाई दी, फिर पानी का एक अंधाधुंध बड़ा वेव नीचे आता दिखा, और फिर कुछ नहीं, सब खो गया। 5 अगस्त से पहले भी 29 जून 2025 को सुबह सुबह उत्तरकाशी में एक अन्य क्लाउड बर्स्ट हुआ था, यमुना नेशनल हाईवे के पास। इस दौरान 2 मजदूरों की जान चली गई और 7 लापता हो गए। धराली गांव के बाजार की यह तस्वीर ही बयां करती है कि फ्लैश फ्लड ने क्या क्या न देख डाला। पानी ने मकानों की नींव खोदी और सड़कें तहस महस कर दी। बड़ी इमारतें और होटल एक एक करके ढह गए, मानो रेत के महल हो जो माटी में ही मिल गए। कुछ ऊंचे होटलों की लाल हरी छतें ही पानी में तैर रही थी। गाड़ियां नदी के पानी में बेसुध हो गई थी। तेज बहाव ने हर गली मोहल्ले को अपनी चपेट में ले लिया। बाजार के कंक्रीट और मिट्टी सब कुछ कीचड़ में बदल गया। थोड़े ही वक्त में फोटो, होटल और बाजार सब कुछ ध्वस्त हो गया। हिमालय वैली पर गहरा पानी का स्टॉर्म, पहाड़ी के बोल्डर्स, मिट्टी और पानी का तूफान नीचे गांव को सीधा चीर के ले गया। धराली का मुख्य बाजार पानी में डूब गया। काफ़ी शॉप्स और मकान भी, 20-25 होटल्स और होम स्टे जब पानी में बह गए। 1:40 PM के आसपास यह फ्लैश फ्लड आया। सिर्फ 40 सेकंड में पूरा गांव उलट गया।
प्राथमिक रिपोर्ट बताती है कि इसी तबाही में कम से कम 4 लोग मारे गए और 50 से अधिक लापता है। उत्तरकाशी के ग्रामीण हैरान हैं कि कई पर्यटक और तीर्थयात्री अपने अपने होटल या कैंप से तभी भागे जब अपने पैर ही नहीं दिखे। चारों तरफ चीखें उठी, लोग एक दूसरे को बुला रहे थे, बच्चे रो रहे थे, दबी आवाज में लोग पुकार रहे थे, भागो भागो। मुखबा गांव के लोग भी सामने हुए सड़क पर उतरे, देवी देवताओं से मदद की गुहार लगा रहे थे। स्थितियां इतनी भीषण थी कि एक वीडियो में दिखा कि पानी की ऊंची ऊंची लहरें सड़क पर दौड़ती कार को भी निगल ले गई। इन वीडियो में सुनाई देता है कि भाग भाग, अरे भाग भाग। लोग चिल्ला चिल्ला कर रास्ते से निकल रहे थे। यह नज़ारा ऐसा खौफनाक दिख रहा था जैसे 2013 का उत्तराखंड आपदा या 2021 की चमोली याद आ रहा हो। रोड्स पुल सब बह गए। यही कुछ सेकंड का नज़ारा था जिसने धराली को उजाड़ दिया। जिला कलेक्टर प्रशांत आर्या ने इस प्रलय को मेजर क्लाउड बर्स्ट बताया। स्थानीय निवासी राजेश पवार ने कहा कि करीब 10-12 लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और लगभग 20 से 25 होटल और होम स्टे बह गए हैं। राज्य प्रशासन ने पुष्टि की है कि 4 लोगों की मौत हुई है और करीब 50 लोग अभी भी लापता है। राहत कार्य अभी भी जारी है। जैसे ही पानी थोड़ा थमा, राष्ट्रीय बल तुरंत उड़ान भरी। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ के टीम्स और वॉर फुटिंग पर रेस्क्यू में जुट गए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सीएम पुष्कर धामी से बात की और 3 आईटीबीपी टीम्स, 4 एनडीआरएफ टीम्स तुरंत भेज दिए गए। गांव के चारों तरफ घाटी और सादर पत्थरों से रेस्क्यू चालू हुआ। गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स ऑपरेटिव जवान घायल को आसपास सिक्योर साइट्स पर पहुंचा रहे थे। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन साहिदी ने बताया कि अब तक 150 से ज़्यादा लोग सुरक्षित स्थल पर पहुंच गए हैं। सीएम धामी ने एरियल सर्वे किया और हर किसी को मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। एक ऑफिसर कहते हैं कि बच जाएंगे, जिंदगी बची है, भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन कुछ परिवारों का इंतजार अभी भी जारी है। 28 महाराष्ट्र में रहने वाले केरलिटिस का ग्रुप अभी तक पहाड़ों में फंसा हुआ है। गांव में अभी भी रिलीफ कैंप बनाए गए। गवर्नमेंट ने आर्मी हेलीपैड को एक्टिव किया, रेशन और मेडिकल आइटम्स पहुंचा रहे हैं, लेकिन देव स्टेशन देखकर सब घबरा गए। 11 जवान अभी भी गायब है। लोकल पुलिस ने टीवी नेटवर्क पर वार्न किया, नदियों से दूर रहो। हरसिल के पास आर्मी कैंप का भी नुकसान हुआ। साइंस के हिसाब से क्लाउड बर्स्ट तब होता है जब मानसून के घने बादल एक नेरवो वैली में फंस जाते हैं और उनका पूरा मॉइस्चर एक छोटे से एरिया में डिस्चार्ज हो जाता है। नॉर्मल रेनफॉल में यह 1-2 आवर में होता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में यह सिर्फ मिनट्स में या कभी कभी सेकंड में हो जाता है। एक्सपर्ट ने एस्टीमेट लगाया कि धराली में उस दिन 100 mm से ज़्यादा बारिश सिर्फ 40 सेकंड में हुई। यह क्वांटिटी इतनी थी कि एक छोटी रिवर का पानी एकदम ब्रेक के इक्वल फोर्स से बह गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ऑफ कैमरा यह भी एक्सेप्ट किया कि बारिश का पैटर्न अनयूजुअल था, बिल्कुल एक स्ट्रेट वर्टिकल ड्रॉप, जो नॉर्मली सिर्फ आर्टिफिशियल वेदर मॉडिफिकेशन में होता है। पहले सबने इसे क्लाउड बर्स्ट कहा, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं यह शायद ग्लेशियर लेक बर्स्ट है या एक बड़ा लैंडस्लाइड भी हो सकता है। रीजन कुछ भी हो, एक बात कॉमन है, क्लाइमेट चेंज और इंसानी लापरवाही। अनप्लेन रोड वेडनिंग, जंगल की कटाई और नदी के रास्ते में बदलाव, ये सब चीजें हिमालय को कमजोर बना रही है। धराली गांव का एक अपना पुराना किस्सा भी है। कहा जाता है कि यह इलाका कभी एक पुराने मंदिर का स्थान था जो भैरवनाथ को समर्पित था। जब हाईवे और नए रिसोर्ट बनाए गए तो मंदिर का स्थान तोड़ दिया गया। लोकल लोगों के मुताबिक भैरवनाथ रक्षक है इस एरिया के, और जब उनकी जगह बदल दी जाती है तो प्रकृति अपना गुस्सा दिखाती है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर एक पुरानी चेतावनी जो सच हो गई? इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें क्लेम था कि 4 अगस्त की रात एक सैटेलाइट ने इस रीजन के ऊपर एक एनर्जी पल्स डिटेक्ट किया था।
इस पल्स का नेचर क्लियर नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक नेचुरल लाइटिंग डिस्चार्ज था, लेकिन कुछ ने इसे HAARP टाइप वेदर मॉडिफिकेशन का रिजल्ट कहा। और सच्चाई यह है, अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी से मॉइस्चर को एक जगह कॉन्क्रीट करे तो एक आर्टिफिशियल क्लाउड बर्स्ट पॉसिबल है, लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाला कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला। उत्तरकाशी और आसपास के पहाड़ पहले भी भयंकर आपदाओं के साक्षी रहे हैं। साल 2013 की बरसात में केदारनाथ वाली घटना अभी भी याद होगी। उसके पानी के पहाड़ों ने गंगोत्री के रास्ते को सुना कर दिया था। 6000 से ज़्यादा लोग पानी की भट्टी में झुलस गए थे। उस भीषण आपदा में 4500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। फिर 2021 में ऋषि गंगा में बर्फीले पहाड़ों के टूटने से एक और महाप्रलय आई, जब एक बांध से जैसे छत्ती पड़ती हुई टूट गया और सैकड़ों मजदूरों को बहा ले गया। उत्तरकाशी की जमीन पर 2012 में भी एक तेज बाढ़ आई थी, तब भी कई गांव मिट्टी में दफन हो गए थे। आज धराली भी वही कहानी कह रहा है। अगर हमने नेचर से पंगा लेना बंद नहीं किया तो अगली बार 40 सेकंड का नहीं, शायद 4 सेकंड का वार्निंग मिले और शायद कोई बच्चे भी नहीं। यह कहानी हमें यह समझाती है कि हिमालय का जमीन के अंदर का हिस्सा बहुत नाजुक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जैसे बड़े क्रैक्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसी त्रसादियाँ गांव वालों के दिल में गहरा डर छोड़ जाती है, और अब धराली में जो कुछ हुआ उसने तो वो पुराना डर फिर से जगा दिया। जनता की धारणा थी कि बादल फटे और वैज्ञानिक हैरान है कि कैसे हुआ। मौसम विभाग IMD के रोहित थापलियाल के विश्लेषण के मुताबिक धराली क्षेत्र में उस दिन मात्र 27 mm बारिश हुई, जो इस तबाही के लिए बेहद कम मानी जाती है। तो फिर इस पूरे जल प्रलय की वजह क्या हुई? कुछ भूगोलीय विशेषज्ञों की राय है कि झील हो सकता है। हिमालय में कई छोटी छोटी झीलें हैं जो बर्फ पिघलने से बनती है। कभी कभी इन झीलें के बंध टूट जाते हैं और पानी तेजी से बह निकलता है। उत्तरकाशी में भी ऐसी झीलें हैं। यदि इनमें से कोई अचानक टूटी हो तो वहीं एक भीषण बाढ़ बन जाती है। भूस्खलन की भी आशंका है। पहाड़ टूटकर बड़े पत्थर या बर्फ के टुकड़े खीर गंगा में गिरा हो। वादिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रारंभिक आंकड़े यह संकेत देते हैं कि भारी बारिश नहीं हुई, बल्कि कोई भूकंपीय या ग्लेशियर कारक काम कर सकता है। IMD ने जरूर आसपास भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और कुछ जगह 21 से 25 सेंटीमीटर तक का रिकॉर्ड बताया था, लेकिन जगह से वहां बारिश इतनी नहीं दिखी। सैटेलाइट इमेज अभी भी खंगाली जा रही है ताकि असली कारण साफ हो सके। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने इसरो को कहा है कि वे घटनास्थल के ऊपर से तस्वीरें दे। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि अगस्त का महीना हमारे लिए खुशियों का महीना होता है। साल के इस समय पर हर तरफ त्योहारों का माहौल होता है, लेकिन धराली के गांव के लोगों के लिए यह अगस्त कुछ अलग ही कहानी लेकर आया। प्रार्थना है उन सब के लिए जो इस क्लाउड बर्स्ट में खो गए, मगर सिर्फ प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। हमें पहाड़ों को काटना बंद करना होगा, नदियों को उनका रास्ता लौटाना होगा और हर एक कंस्ट्रक्शन को क्लियरेंस के बिना रोकना होगा। धराली में सिर्फ एक गांव नहीं डूबा, यह हमारी सोच, हमारे फ्यूचर को भी ले डूबा। आपको फैसला लेना होगा, हम बचना चाहते हैं या उजड़ना। बाय द वे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।